तालिबान भारत के प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रहा है, भारत के उकसावे पे काम कर रहे हैं। जो तालिबान है वो इंडिया के कहने पर, और इंडिया शायद हो सकता है उनको बहुत सारे पैसे, बिलियंस ऑफ डॉलर्स वगैरह दे रहा होगा। आप अपने दुश्मन से मिल रहे हो और देश हित में आप उसको बताते नहीं हो, छुपा कर रखते हो, तो उस समय विदेश मंत्रालय को काटो तो खून नहीं। वो क्या करेंगे? हो सकता है उनको आदेश दिया गया हो कि हमारी जो मीटिंग हो रही है इसके बारे में आप जनता को नहीं बताएंगे कि मीटिंग हुई है। उससे ये पता चलता है कि वहां का जो इंटरनल झगड़ा है वो हिंदुस्तान की जमीन पे लड़ा जा रहा है। आप ये देखिए, ये मसला बड़ा हो गया। इस बड़े मसले को लेकर मेरा भी एक मत है, मेरी भी एक सोच है, और वो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जो है पाकिस्तान से इतना डरे हुए हैं कि आपको तालिबान के आगे सरेंडर होना पड़ रहा है। आज आपको पाकिस्तान का इतना डर आपके दिमाग में समाया हुआ है कि आपने तालिबान को दोस्त बना लिया। मुझे लगता है कि हमें इस मामले में कि हर वो चीज़ जो राष्ट्र प्रमुख आपस में टेलीफोन पर बात करते हैं या आमने सामने बात करते हैं बैठकर, और बहुत बार ऐसा होता है चीज़ें गुप्त रखी जाती हैं, हॉटलाइन पर बातें होती हैं, आमने सामने किसी समिट में बात होती है और गुप्त रखी जाती है, नहीं बताई जाती हैं। कौन है तालिबान के पास? ऐसा क्या साधन है? मतलब पाकिस्तान से डरने के लिए, लड़ने के लिए आपको एक यही मिला था। भारत तालिबान की मदद कर रहा है, मिलिटरी मदद कर रहा है, ताकि वो पाकिस्तान के अंदर देखा जाए तो प्रॉब्लम्स पैदा कर सके। ये ऑपरेशन सिंदूर में जो करारी शिकस्त खाई है ना, उसका नतीजा है। मतलब इतने ज्यादा बौरा गए हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि चीन के पैर पड़े जाके कि तालिबान के पैर पड़े। मतलब जो सामने आ जाए सबके पैर पड़ने के लिए तैयार है इस वक्त मोदी सरकार। तालिबान भारत के प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रहा है, भारत के उकसावे पे काम कर रहे हैं। भारत तालिबान की मदद कर रहा है, मिलिटरी मदद कर रहा है, ताकि वो पाकिस्तान के अंदर देखा जाए तो प्रॉब्लम्स पैदा कर सके। कि तालिबान पूरी तरह से इंडिया का वफादार हो गया है और वो इंडिया के बिहाफ पर हमारे देश के अंदर प्रॉब्लम पैदा करने की कोशिश कर रहा है। कितना सच है, कितना सच नहीं है, ये तो ऊपर वाला जाने। लेकिन पाकिस्तान का ये जो इल्ज़ाम है, भारत ने तो खैर पूरी तरह से ही खारिज किया हुआ है। लेकिन पीछे कुछ दिनों के अंदर जब मुत्तकी साहब भारत आए थे, भारत और तालिबान के बीच में बढ़ती हुई बौनहोमी या गर्माहट जो है वो शायद पाकिस्तान को परेशान कर रही है। और ये उनका कहना कि कहीं ना कहीं इस बात का एहसास तो होना शुरू हो गया है कि भाई जो तालिबान है वो इंडिया के कहने पर, और इंडिया शायद हो सकता है उनको बहुत सारे पैसे, बिलियंस ऑफ डॉलर्स वगैरह दे रहा होगा, हथियार भी दे रहा होगा, ताकि वो पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन ले सके। कुछ भी हो सकता है साहब, बोल नहीं सकते। तो ये चीज़ें भी निकल कर आ रही हैं। इसके बीच में ट्रंप साहब का जो मोदी से बातचीत करने का जो दावा है कि मोदी ने मुझसे बातचीत करके कहा कि वो रशिया से ऑयल लेना स्टॉप करेंगे, इस पर भारत के विदेश मंत्रालय का कहना है कि ऐसी कोई बातचीत हुई नहीं, ना ही ऐसा कोई टेलीफोन हुआ है। लेकिन ये मसला बड़ा हो गया। इस बड़े मसले को लेकर मेरा भी एक मत है, मेरी भी एक सोच है, और वो मैं ये कहना चाहूँगा, क्या ज़रूरी है कि मोदी और ट्रंप के बीच में जो बातचीत हो रही हो जो आपको बताई जाए? क्या ज़रूरी है वो बातचीत जो कि ट्रंप और मोदी के बीच टेलीफोन पर हुई हो, व्हाइट हाउस और पीएमओ के बीच में हुई हो, उसका खुलासा विदेश मंत्रालय को किया जाए? क्या ज़रूरी है? क्या ज़रूरी है कि विदेश मंत्रालय को इस बात का भी हो सकता है इंस्ट्रक्शन दे दिया जाए कि जो हमारी बातें हो रही हैं आपस में उसको जनता के सामने जाहिर ना किया जाए? क्या मोदी को ब्लैकमेल किया जा रहा है? क्या मोदी के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है? क्या मोदी दबाव में है और उसके बाद उनको ये नहीं पता लग रहा है कि वो जवाब कैसे दें? मुझे लगता है कि हमें इस मामले में कि हर वो चीज़ जो राष्ट्र प्रमुख आपस में टेलीफोन पर बात करते हैं या आमने सामने बात करते हैं बैठकर, और बहुत बार ऐसा होता है चीज़ें गुप्त रखी जाती हैं, हॉटलाइन पर बातें होती हैं, आमने सामने किसी समिट में बात होती है और गुप्त रखी जाती है, नहीं बताई जाती हैं। और ज़रूरी नहीं बताया भी जाए, ज़रूरी नहीं बताया जाए। ऐसा ही कुछ हुआ था इंडोनेशिया के बाली समिट में, G20 के समिट में। इंडिया में G20 होने से पहले यह समिट होता है, गलवान के बाद की बात है। और उस टाइम भारत और चीन के बीच में काफ़ी गफलत थी और यह बताया गया कि उस समिट में मोदी जी
और शी जिनपिंग के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई, सिर्फ एक हेलो हुई और एक मुस्कान, स्माइल, एक एक्सचेंज हुआ, दैट्स ऑल। फोटो ऑप हुआ और खत्म हो गया। विदेश मंत्रालय की ओर से बयान आता है कि भारत की ओर से मोदी जी और शी जिनपिंग के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई है, सिर्फ हेलो हाय हुआ है। ठीक है। उसके बाद दिल्ली का समिट आता है। दिल्ली के समिट से थोड़ा समय पहले ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट आती है चाइना से कि इंडोनेशिया G20 के समिट में मोदी और शी जिनपिंग की लंबी बातचीत हुई, शायद आधे पौने घंटे की बातचीत हुई है, डिटेल में बातचीत हुई है, आमने सामने 1-to-1 बातचीत हुई है। अब ये बातचीत हुई तो उसके बाद विदेश मंत्रालय को काटो तो खून नहीं। अब उनके पास जवाब नहीं इस बात का, क्योंकि ग्लोबल टाइम्स ने चाइनीज गवर्नमेंट के कोटेशन को लेकर कहा था कि इनके दोनों के बीच बात हुई है। विदेश मंत्रालय ने, भारत सरकार ने जनता से छुपाया और फिर इसके तुरंत बाद विदेश मंत्रालय का बयान आता है कि नहीं नहीं, हाँ वहां पर एक बातचीत हुई थी आधे पौने घंटे की, लेकिन उसको देश हित में बताया नहीं गया था। आप अपने दुश्मन से मिल रहे हो और देश हित में आप उसको बताते नहीं हो, छुपा कर रखते हो। तो उस समय विदेश मंत्रालय को काटो तो खून नहीं, वो क्या करेंगे? हो सकता है उनको आदेश दिया गया हो कि हमारी जो मीटिंग हो रही है इसके बारे में आप जनता को नहीं बताएंगे कि मीटिंग हुई है। जनता वैसी चीन से थोड़ी सी उस समय खफा थी। तो इस बात का क्या भरोसा किया जा सकता है कि मोदी और ट्रंप के बीच में बातचीत ना हो रही हो और ये हमसे छुपाया जा रहा है, हमको नहीं बताया जा रहा है। और जो सो कॉल्ड फॉरेन मिनिस्ट्री के जो ऑफिशियल्स हैं वो आके बताते हैं कि देखिए ऐसी कोई बातचीत ही नहीं हुई है। तो क्या विदेश मंत्रालय को जरूरी है बताया जा रहा हो? सोचिएगा इस बात के ऊपर। बहुत सारी चीजें होती हैं जो हॉटलाइन पे गुप्त चलती हैं। व्हाइट हाउस और पीएमओ के बीच में क्या हो रहा है कोई जरूरी थोड़ी हमको बताया जाए। ये कड़वा सच है, लेकिन सच है कि आप जो है पाकिस्तान से इतना डरे हुए हैं कि आपको तालिबान के आगे सरेंडर होना पड़ रहा है। आज आपको पाकिस्तान का इतना डर आपके दिमाग में समाया हुआ है कि आपने तालिबान को दोस्त बना लिया। आपका हो जाएगा, बंद कॉल दे दी जाएगी, मां को गाली दे दी गई है अगर तो। लेकिन यहां स्त्रियों को गाली दी गई है, जो आपने कहा पत्रकार महिलाओं को। इससे बड़ा अपमान हो सकता है कोई? हाँ, एक बात जरूर इस सारे प्रकरण में सराहनीय हुई है वो, लेकिन सराहनीय ये हुई है वो मोदी जी के लिए, विश्व गुरु साहब के लिए तो बड़ी शर्म से डूब मरने की बात है। एक आदिम युग में जीने वाला तालिबान, जो पुराने पता नहीं कौन से कबीलाई जीवन जी रहा है, उसका विदेश मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। हमारे वाले को तो 11 साल हो गए, उनको विश्व गुरु 56 इंच के हैं, उनकी आज तक हिम्मत नहीं हुई कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले। तो एक ये इसका बस प्लस पॉइंट जो है कि वो उसमें सारा दिखाई देता है। और रही एम्बेसी की बात, वहां एम्बेसी जो है, जो दिल्ली में जिस इस टाइम एम्बेसी है, वो तालिबान के कब्जे में नहीं है। वो अशरफ गनी सरकार के कुछ डिप्लोमेट्स चला रहे हैं। और जब ये अशरफ गनी वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे तो उन्होंने विरोध किया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का। जो वहां के डिप्लोमेट्स हैं उसमें गिने चुने हैं कुछ 2-4, उन्होंने विरोध किया। और उनके विरोध के बावजूद भी होनी थी वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो हुई। और उसके बाद उन्होंने अपने जो तालिबान का झंडा है उसको लगाया। तालिबान का झंडा वहां लगाने का मतलब क्या है? क्योंकि वहां पे अभी भी पुराना झंडा लहरा रहा है तालिबान का, अफगानिस्तान का तिरंगा 3 रंग का है, हाँ अफगानिस्तान का। और इन्होंने वहां पे अपना झंडा वहां जाके लहराया। उससे ये पता चलता है कि वहां का जो इंटरनल झगड़ा है वो हिंदुस्तान की जमीन पे लड़ा जा रहा है। आप ये देखिए, एम्बेसी में जो लड़ाई हो रही है झंडा लगा के अपनी वहां पे अपना वर्चस्व बताने की, तो वो लड़ाई मोदी जी अलाउ कर रहे हैं अपने यहां करने की। महिलाओं की बात तो चलो, महिलाएं तो आपके लिए धूल मिट्टी से भी बेकार, बदतर। आपके यहां उनकी वर्चस्व की लड़ाई वहां चल रही है। तो ये चीज है। और ये जो महिलाओं का, जो आप दलितों के बाद आज महिलाओं का नंबर आ गया है, तो बिल्कुल जो दलित और महिलाएं सबसे बड़ी शिकार होंगी इस देश में मनुस्मृति के शासन की। और आप इंतजार करें, महिलाएं करें। हमारी को खाली पत्रकार महिलाओं की अपमान की बात थोड़ी है, तो पूरी पत्रकार महिलाएं जो है सारी महिलाओं के अपमान की बात है। तो इसके लिए तो बोलना पड़ेगा और मोदी जी को जवाब देना पड़ेगा। चुप रहने से काम नहीं चलेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए इसी मुद्दे पे मोदी जी, कि दूसरे के घर में जो पॉलिटिकली जो हो रहा है वो सही है, लेकिन मानवता के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, क्योंकि जो अमानवीय अत्याचार वहां होते थे उसके विरोध में हमारा कोई रिलेशन ही नहीं था। जब वो आजादी मिल गई, नेल्सन मंडेला की सरकार वगैरह वहां बन गई, तो हमारा फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन और आज तक वो जारी है। तो इसी तरीके से पाशा साहब शायद बेटर इसको एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसी क्या आफत है, मतलब कौन है तालिबान के पास, ऐसा क्या साधन है? मतलब पाकिस्तान से डरने के लिए, लड़ने के लिए आपको एक यही मिला था।
ये ऑपरेशन सिंदूर में जो करारी शिकस्त खाई है ना, उसका नतीजा है। मतलब इतने ज्यादा बौरा गए हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि चीन के पैर पड़े जाके कि तालिबान के पैर पड़े। मतलब जो सामने आ जाए सबके पैर पड़ने के लिए तैयार है इस वक्त मोदी सरकार। ये इस देश की विदेश नीति के लिए, देश के सम्मान के लिए, औरतों का सम्मान तो आप पीछे छोड़ दीजिए, उनको तो पीछे रख दीजिए आप। इस वक्त देश के सम्मान की भी तो बात है। आप उसी तालिबान को कि जिसकी की दुनिया अभी उनको रिकॉग्निशन क्यों नहीं मिली है, जो अन्य जो टेररिज्म या उनको जो आतंकवादी यूएन वगैरह का घोषित किया है, जिस भी लिस्ट में है वो सैंक्शन लगे हुए हैं, वो एक अलग बात है। उसके अलावा ये भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं, परसिक्यूशन जो हो रहा है वहां औरतों का, उसके खिलाफ ही तो लोगों ने और सरकारों ने मान्यता नहीं दी है। हमारी मोदी सरकार जी इतने ब्रॉड माइंडेड हो गई, जो मैंने अभी पहले भी कहा कि क्या मोदी सरकार भी वहां की तरह मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, यहाँ पे महिलाओं को वही दर्जा देना चाहते हैं कि जो तालिबान ने दे रखा है। इससे सीधा सीधा मतलब ये निकलता है। और आपने कैसे पल्ला झाड़ लिया इस बात से कि उनकी मर्जी थी? अरे जब आपको पता है उनकी एक डिक्लेयर्ड पॉलिसी औरतें नहीं होंगी, तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए उनको मना कर देते। हमारे एक दर्शक ने यह बताया है कि सुनिए, G20 हुआ, बाइडेन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते थे, करने दी मोदी जी ने, उनको नहीं करने दी प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने चाइना में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हमारे दर्शक ने याद ये तालिबान को इतनी आजादी क्यों कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और औरतों को बाहर निकाल देंगे? बिल्कुल। ये महिला पत्रकार भी खाती है, वहीं बैठ के नारे लगाती, वहां बैठ जाती धरने में। मोदी जी जब तक नहीं आते उठती नहीं वहां से।